हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके यूपीपी कांस्टेबल के लिए स्ट्रेटजी की क्लास का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 40 डे हार्ड चैलेंज का। ठीक है, इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, और लगभग 2000 से अधिक क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जाके यूट्यूब पे फाइनली सर्च कर दे जीडीएस के क्लासेस और प्ले लिस्ट बना है एपीपी कांस्टेबल का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ का गठन इसलिए किया गया कि यह रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो इसी रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है मनोज यादव। ठीक है, और ये क्या है, आपके आईपीएस हैं, आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आम की बात करेंगे तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, खजुराहो की बात करेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, नादिर शाह की बात करेंगे तो यह ईरान का शासक था। यह भारत पे आक्रमण करके और यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली को कई दिनों तक लूट के और सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से अपने देश को ले गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि सामूगढ़ का युद्ध जो है आपका कब हुआ था। तो सामूगढ़ की युद्ध की बात करेंगे तो यह हुआ था 1658 ईस्वी को। तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है। तो भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनका मकबरा आपके रंगून या म्यांमार। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको नज़रबंद करके और रंगून भेज दिया था। ठीक है, म्यांमार में, यहीं इनकी कैद के दौरान मौत हो गई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह के आक्रमण की बात करेंगे तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सलहर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, सलहर के युद्ध की बात करेंगे तो यह 1672 में हुआ था। ठीक है, 1672 ईस्वी में आपके सलहर का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है ये आपका प्रशांत महासागर है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वह किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को दिया गया 9 जनवरी को। ठीक है, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय क्रिकेटर हैं और तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, इनका हाल ही में प्रदर्शन आपके विश्व कप में बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी 1961। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपके साहित्य में के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है आपके किस खेल से है। तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसका संबंध है आपके क्रिकेट खेल से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सॉरी। अगले क्वेश्चन में है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों, तो एक्जिमा रोग आपके त्वचा को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी।
तो रेडियो एक्टिवता की जो परिघटना है इसकी खोज किया था हेनरी बेक्केरेल ने, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो लाल किला का जो निर्माण है ये आपके शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां की बात करेंगे तो यह मुगल वंश का शासक था, ठीक है। यह मुगल वंश से संबंधित है और इसके युग को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। अगर जो आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो शाहजहां के, ठीक है। और हुमायूं का आपके चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में समुद्र रेखा तट वालों की जो संख्या है कितनी है? तो भारत में कुल टोटल 8 है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो समुद्र तट रेखा है वह आपके गुजरात राज्य का है। किसका है? गुजरात राज्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प भी कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 8। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, ठीक है, कि आपका विटामिन डी की जो कमी है इससे रोग होता है आपका क्या बोला जाता है, रिकेट्स, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अभिनव भारत संगठन, ठीक, अभिनव भारत संगठन जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों अभिनव भारत जो संगठन है इसकी स्थापना की थी बीडी सावरकर, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो यह सरदार पटेल की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची विश्व में प्रतिमा है और ये आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर विकल्प हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप की बात करेंगे तो यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था यह आपका 1961 से 66 के बीच था, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन में है अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि दूध का जो घनत्व है किससे मापा जाता है? तो दूध का घनत्व आपका मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो है आपकी बैकाल झील। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि रोहतांग दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, ठीक है। ये जो आपका ये रोहतांग दर्रा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपके गोदावरी नदी को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए ऐसे सभी क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा उत्सव आपके केरल राज्य से स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण दक्षिण जिसे हम सार्क कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। तो दक्षेश का जो मुख्यालय है यह आपके काठमांडू में स्थित है, ठीक है। और ये काठमांडू जो है ये आपके नेपाल की राजधानी है। राइट आंसर हो जाए यहाँ पे विकल्प बी काठमांडू। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि यहाँ से कई सारे रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके श्री हरिकोटा में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, तो यह आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो शांति निकेतन की जो स्थापना है यह किए थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नरोपा की बात करेंगे अगर जो हम लोग, तो यह आपके लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का क्या है, एक वार्षिक उत्सव है। अगले क्वेश्चन में है कि याओसोंग उत्सव मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो याओसोंग उत्सव आपका मनाया जाता है मणिपुर में। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो सामाजिक त्यौहार नुआखाई आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, तो भोगाली बिहू आपके असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। देखिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि बहुत कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने हैं। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार आपके किस राज्य में मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है जिसमें भैंसा दौड़ा जाता है, ठीक है, यह मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपके वायलिन बजाने में बहुत ही निपुण व्यक्ति थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कल से आपका जो क्लास देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश से सभी क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर एक टॉपिक पे दे दिया जाएगा आपको, तो वेट करिएगा कल का शाम को 7 बजे। अगले क्वेश्चन में है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अनुष्का रविशंकर की बात कर लेंगे तो ये आपके सितार के एक प्रमुख वादक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है यह आपके वायलिन से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला, कि उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में निपुणता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया, तो मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था हरिप्रसाद चौरसिया ने, तो सही उत्तर होगा यहाँ सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, सही सुमेलित है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, जाकिर हुसैन शहनाई से, अमजद अली खान आपके तबला से और बिस्मिल्लाह खान सरोद से, तो इनमें से सही सुमेलित कौन है। ठीक है, तो इसमें से जो सही सुमेलित है, ठीक है, वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध है आपके बांसुरी से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो गौर नृत्य है आपके मुंडिया जनजाति से संबंधित। अगले क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो इसमें से मेघालय का जो बंबू नृत्य है युद्ध संबंधी नृत्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धूमल लोक नृत्य का संबंध किससे है, तो धूमल लोक नृत्य का संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये आपके भरतनाट्यम से है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है आपके कथक से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।